हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीएसए व्लॉग। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी के S20 प्लस की सीरीज। इसमें हम तीनों सीरीज लास्ट 3 जनरेशन ले रहे हैं, S20, S21 और S22। तो इन तीनों को सडनली कंपेयर करने का रीजन ये है, जैसे जैसे एक सीरीज से अगली सीरीज में कुछ चीजें कम कर दी, उससे अगली सीरीज में कुछ चीजें कम कर दी और कुछ चीजें ऐड कर दी। बट अगर ओवरऑल आप देखोगे तो स्टिल अभी भी S20 प्लस जो S21 और S22 से ज्यादा पावरफुल है। और क्या फीचर्स हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनकी रैंकिंग में आपको नजर आएगा कि S20 प्लस जो 2020 में आया था वो अभी भी नंबर 1 पर है, और 21 प्लस 2 नंबर पर, S22 तीसरे नंबर पर। स्कोर रेटिंग तीनों का सेम है, बट कुछ ऐसे फीचर है जो इसको S20 प्लस को इन दोनों फोनों से आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 10, और इसमें 12 आ रहा है। और एट प्रेजेंट जो सैमसंग S20 है उसको भी 3 साल की अपडेशन मिली हुई है, तो वो एंड्रॉयड वर्जन 13 तक अपग्रेड हो सकते हैं। तो एट प्रेजेंट S20 प्लस के अंदर जो करंट वर्जन चल रहा है वो 11 का चल रहा है। तो बाकी फोन्स में भी सेम टू सेम है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो सैमसंग S20 प्लस का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो तीनों सीरीज में सबसे ज्यादा S20 प्लस के पास है, जो 1440 बटा 332/80 पिक्सल्स का है। और जो दोनों बाकी फोन है वो 1080 और 2400 पिक्सल्स के ही हैं। तो इसका मतलब है 77% मोर पिक्सल्स देन S21 एंड S22। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ से गैप कर दी है। तो ये बंदा कभी नोट नहीं करता है कि ये चीज क्या अपग्रेड हो रही है और क्या डाउनग्रेड हो रही है। सिर्फ यही लगता है कि फोन नया आ गया है, नई लुक आ गई है। बट अभी भी कई जो पुराने सीरीज होती हैं वो नए वाले से ज्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर चीज इंक्रीज हो चुकी है, तो उसको उन्होंने एडजस्ट भी करना है, तो कुछ ना कुछ कम जरूर करते हैं। तो दूसरी बात आती है हमारी जो S21 की है वो बैटरी की। तो S20 में 4500 की बैटरी थी, 21 प्लस में 4800 की बैटरी थी, और फिर से S21 के अंदर की अगर हम बात करें तो उसमें भी 4500 की, मतलब बैटरी एक बार इन्होंने इंक्रीज की है, उसके बाद दोबारा इसको फिर से 45 mAh के ऊपर ले गए हैं। तो और तीसरी बात जो इसमें सबसे निकल के आ रही है वो है इनका कैमरा। S21 में 64 मेगापिक्सल कैमरा था, S21 के अंदर 12 मेगापिक्सल कैमरा चला गया, और S22 के अंदर 50 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये इनका टोटल झोलमोल है कि जो एक बार सीरीज रखी हुई है उसमें जो उसका कैमरा है उसको हमने ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, ये हमारी समझ से बाहर है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो ये सीरीज ऐसे ही चल रही है इनकी। तो दोस्तों ये कैमरे का तो एक झोलमोल आपको नजर आ ही गया होगा कि S20 से आगे जाते जाते ये लोग किस लेवल पे जाके क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद आता है हमारा क्वाड कैमरा। तो S20 में क्वाड कैमरा था और उसके बाद ट्रिपल कैमरा, मतलब वो भी यहाँ से डाउनग्रेड हुआ है, ऊपर नहीं गया है। कई चीजों के लिए इन्होंने एक कैमरा भी कम कर दिया है। आगे जाके आपको मैं इसका एक और वीडियो दिखाऊंगा कि इन्होंने इसकी कॉस्ट की कैसे कटिंग की है और अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज किया है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि 2 कैमरे 3 कैमरे में क्या फर्क है, बट एक एक कैमरे की कॉस्ट इनकी 2-2 हजार रुपए पर कैमरे की है। अगर आप रिपेयर करना जाते हो तो टोटल अगर 4 कैमरे भी तो 10,000 से ऊपर के 10-15 हजार के वो कैमरे ही लगे होते हैं फोन के अंदर। अगर वो एक कैमरा हटा भी देते हैं तो कॉस्ट सपोज कर लो 2,000 3,000 का है, तो कितने सेट होंगे, तो उसमें कितनी कॉस्ट ये लोग सेव कर लेते हैं। फिर आती है मेमोरी कार्ड। तो S20 प्लस के अंदर जो स्लॉट है उसमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ था, और उसके बाद इसको आगे जाके डाउनग्रेड करके इसको हटा दिया गया। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव बात शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आगे जाके अगर हम जनरल कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ड्यूअल सिम है, DSM प्लस हाइब्रिड है, और इनके अंदर सिर्फ ड्यूअल सिम ऑप्शन ही दिया हुआ है इन्होंने। दोनों S21 और S22 में
तो इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं। डुअल सिम दोनों में सपोर्ट करता है। नैनो सिम भी इसमें सिंगल है और इसमें दोनों में डबल डबल है। डिवाइस स्मार्टफोन है, ये 2020 को लॉन्च हुई थी, ये जनवरी को 21 को हुई और ये 9 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं इनकी लॉन्चिंग डेट 2 साल में। तो अब आती है इनकी डायमेंशन की बात। तो मोबाइल फोन का जो साइज है 161.9.5 और ये थोड़ा सा यहाँ पे आप जो मैं बात कह रहा था कॉस्ट कटिंग की, तो डिवाइस का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और ये 73 ये इंक्रीज हुआ था, फिर से 75 और 7.88 7.88 7.6 यहाँ पे थोड़ा सा स्लिम करने की कोशिश की गई है। अब हम ओवरऑल अगर वेट की बात करें तो 188 ग्राम था, इसमें इन्होंने थोड़ी सी बैटरी इंक्रीज की थी तो ये 200 ग्राम पहुंच गया था, फिर से 45 हो गया तो 196 हो गया। बट इस बार स्टिल जो पुराना जो मॉडल था 188 ग्राम उससे ये हैवी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो S20 प्लस स्टिल इन तीनों में सबसे लाइट वेट है। अब और इसके बाद बेजललेस एक थोड़ा सा एडवांस फीचर उन्होंने चेंज किया है। तो उसके बाद हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो तीनों में 2x एमोलेड डायनामिक हमें मिलता है। टच स्क्रीन मल्टी टच स्क्रीन है। स्क्रीन का साइज की अब बात करते हैं तो ये 6.7 6.7 और ये 6.6 स्क्रीन का साइज यहाँ पे हमारा कम हो चुका है। और जो पिक्सल की जो डेंसिटी है सबसे बड़ा डिफरेंस तीनों फोनों में है, जो यहाँ पे दे रहे हैं 1400 बाय 3200 पिक्सल्स, जो सिर्फ आपको S20 प्लस में मिलेंगे अगर फुल क्वाड HD में आप जाते हो। जो ये फीचर इन दोनों में से हटा दिए गए हैं। और एस्पेक्ट रेशियो भी अगर आप देखोगे 20:9 और ये फिर से इसमें से रेशियो इसका गड़बड़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो इस फोन की S20 प्लस जो मुझे सबसे ज्यादा जबरदस्त लगता है वो है इसका रेशियो PPI पिक्सल पर इंचेस, जो इसमें 525 है, यहाँ पे 400 आप देख सकते हैं। 125-30 पिक्सल्स का डिफरेंस है और यहाँ पे 22 में आता है तो ये उससे भी नीचे चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो क्लैरिटी है और इस क्लैरिटी के फोन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस डेफिनेटली नजर आएगा। तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 विक्टस और विक्टस प्लस का इन्होंने दे दिया है। HDR10 प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे वही फीचर है। इसमें एक इन्होंने ब्राइटनेस का 1750 नोट्स का एक ऐड ऑन कर दिया है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको वैसे ब्राइटनेस में नजर आएगा। पंच होल दोनों में ही है। रैम की बात करें तो तीनों में 8GB रैम है। मेमोरी स्टोरेज भी स्टार्टिंग मॉडल 128GB का है और USB स्टोरेज टाइप इसमें है 3.0 और 3.1। थोड़ा सा ये ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात इसमें नजर आती है वो है कार्ड स्लॉट की, जो सिर्फ आपको हाइब्रिड स्लॉट इसमें ही मिलता है। 1 टेराबाइट तक आप एक्सपेंड कर सकते हो, इन दोनों मॉडल्स में ये नहीं है। दोस्तों इसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो GPRS तीनों में है, HB तीनों में है, 3G तीनों में है, 4G तीनों में है। 5G सिर्फ S20 में प्लस के अंदर नहीं है, 21 में है और 22 में है। और आज की हम बात करें तो फरवरी 2022 आ चुका है, अभी तक 5G की कोई अनाउंसमेंट या कोई प्रॉपर नहीं हुआ है। तो आने वाला पूरा 1 साल भी निकल जाएगा तो इतने टावर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये जितने भी टावर्स हैं ये मेट्रो सिटीज में लगेंगे और इसकी एक्सपैंड होने की स्पीड इतनी फास्ट नहीं होगी। तो 2 से 3 साल अभी भी 5G को लग जाएंगे। तो 2 साल तक भी अगर आप 5G नहीं चलता है और 4G ही आपको मिलता है तो S20 ही आपका कामयाब है। अभी आपको अपग्रेड करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। इनकी अभी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है किस पर्टिकुलर फोन में ये कितनी स्पीड पकड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कहने वाली बातें हैं। तो और ऊपर से जो 5G आपको मिलेगा सिर्फ सिटी में मिलेगा, सिटी से आप बाहर जाते हैं आपका टावर ऑटोमेटिक 4G में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको उतनी स्पीड हमेशा नहीं मिलेगी। प्राइस इन दोनों के सेम ही होने वाले हैं। तो बट फिलहाल अगर आपके पास 4G फोन है, और 4G की मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये 4G फोन है ये 2030 तक चलेगा, 30 के बाद ही ये एक्सपायर होगा। तब तक आप 4G यहाँ से आउटडेटेड नहीं होने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका 4G फोन आउटडेटेड हो जाएगा और आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो 4G अगले अभी तो 22 चल रहा है, 8 साल अभी और बढ़े हैं 4G को। तो 4G टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं है। अभी तक तो 3G भी चल रही है, 2G भी चल रही है, तो उसमें 4G एड ऑन हो गया है। 5G को प्रॉपर आते आते अभी भी 1 से 2 साल लग जाएंगे और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 साल कहीं नहीं गए इसको प्रॉपर्ली रन और टेस्ट, क्योंकि इतने टावर्स नहीं लगे हुए हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी। फिर हम आते हैं वोल्टी की, दोनों में सेम है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट सभी में दिया हुआ है, ब्लूटूथ भी 5 पॉइंट है तो लेटेस्ट
5.2 हो चुका है। यूएसबी भी आपको 3.2 सेम मिल रही है। यूएसबी फीचर ऑन द गो चार्जिंग, यूएसबी स्टोरेज भी इसमें दी हुई है। इसमें सिर्फ यूएसबी ऑन द गो चार्जिंग दी है, स्टोरेज नहीं दी है। और वायरलेस चार्जर 15-15 सेम दिया हुआ है, तो आप अपने फोन को वायरलेस भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अगर इसके एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें जीपीएस दिया हुआ है, गोरिल्ला ग्लास बिट्स, और ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपडेट की है। फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले सब सेम है, फेस अनलॉक भी सेम है, सेंसर भी आपके कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिए हुए हैं। ऑडियो जैक तो धीरे धीरे आउटडेटेड कर दिया, क्योंकि उन्होंने पॉड की भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है और ये चाहते हैं कि अपना पॉड की सेल इंक्रीज करने के लिए, इसलिए हेडफोन आपको आगे किसी भी डिवाइस में नहीं मिलेंगे महंगे वाले, आपको पॉड ही खरीदने पड़ेंगे 4-5 हजार के। तो एनएफसी फीचर इन्होंने दिया हुआ है, वाटर रेजिस्टेंट तीनों फोनों में सेम है, आईपीएस रेटिंग भी सबकी सेम है, डस्ट रेजिस्टेंस भी आपकी सेम टू सेम दी हुई है। अब दोस्तों हम कैमरे की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस तीनों फोन में वो है 64 मेगापिक्सल, बहुत जबरदस्त अपग्रेड हुआ था। उसके बाद इन्होंने दोबारा S21 में भी 64 दिया था, बट S22 तक आते थे 50 मेगापिक्सल पर आ गए। तो अब ये इनकी चीजें मेरे को समझ से बाहर है कि ये लोग अपग्रेड हो रहे हैं या डाउनग्रेड हो रहे हैं। कैमरे में आप समझ सकते हैं कि ये 4 फीचर आपको नजर आ रहा है, यहाँ सिर्फ 3 रह गए, और यहाँ पे 3 में से भी जो 64 था वो 50 में चला गया है। तो इतनी जल्दी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उठा के वो सेम रखते, तो लोगों ने कहना था कि वो सेम है, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 64 को 50 कर देते हैं, 50 को 48 कर देते हैं, वो समझ से बाहर है। अब आप देखोगे सबसे बड़ा फीचर जो S20 प्लस में आपको मिलता है वो है 30x डिजिटल जूम, जो इन दोनों में मिसिंग है। इसमें ऑटो HDR और पैनोरामा दिया हुआ है, 3x डिजिटल जूम भी, ऑप्टिकल जूम भी दिया हुआ है। तो ये कई फीचर है, और सबसे बड़ा फीचर इसका जो है 8K 24 फ्रेम अल्ट्रा HD 60 फ्रेम दिया हुआ है। तो इसमें भी 24 अल्ट्रा एट 30 और 60 फ्रेम, इसमें एग्जैक्ट 60 फ्रेम दिया है, इसमें 30 या 60 FPS आपको मिल सकता है। और इसी तरह से जो इसके अंदर भी यही फीचर इन्होंने दिए हुए हैं। तो HD एट 960 फ्रेम्स, तो फुल HD के अंदर एक इन्होंने फीचर एडवांस ऐड किया है 720 960 फ्रेम्स का, और ये दोनों में ये एक डिफरेंस आता है। फ्लैश की बात कीजिए, तीनों में फ्लैश है। फ्रंट कैमरा 10 का था, इसमें भी 10 था। वाइड एंगल इसमें ऐड कर दिया, इसमें भी 10 मेगापिक्सल है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट इन्होंने नहीं दी है। S20 प्लस सीरीज की जाए, जो बीच वाला फोन है आपका, जो सबसे ज्यादा बिकता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए तो 8K में 24 फ्रेम है, ये 8K से अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4K भी आ गया है, मतलब S21 में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और वही हाल S22 का भी है, इसमें भी 4K में चला गया है। तो 8K वाला ये फीचर ही यहाँ से गायब हो चुका है। तो आपको ये झटका जरूर लगेगा कि आप अपग्रेड हो रहे हो या डाउनग्रेड हो रहे हो पैसे देने के बाद। और इनका डिफरेंस ये 50,000 का मिल रहा है, ये 60,000 का है, और ये 75,000 का है। और ग्रे मार्केट की बात करूं तो S20 प्लस आपको 25 से 30,000 में आज की डेट में मार्केट से मिल जाएगा। और S21 प्लस ये भी आपको 45 से 50 के बीच में मिलेगा, ये तो अभी लेटेस्ट ही है। तो ग्रे मार्केट में अगर ये 25 से 30 के बीच में मिलता है तो बहुत ही बेस्ट डील होगी। इस कंपेयर में जितने भी अगर आप दूसरे फोन खरीदते हैं तो उससे कहीं ज्यादा फीचर आपको इसमें है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको, कहीं भी अगर S20 प्लस मिल रहा है 25 और 30 की रेंज में, तो उसको जरूर बाय कर लें। इंस्टेंट की और किसी मॉडल पे अपग्रेड करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। दोस्तों अब हम आते हैं टेक्निकल बात। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं बता ही चुका, इसमें 11 आ चुका है, और ये भी अपग्रेड हो चुका है, ये अगले 3 साल तक रहेगा। और इसका S20 आप एंड्रॉइड वर्जन 13 तक अपग्रेड होगा। तो चिपसेट भी 990 थी, 2108 जनरेशन आ गई है। सीपीयू की बात करते हैं तो 2.73 ऑक्टा कोर था, तो ये 7.3 से थोड़ा सा ही अपग्रेड 2.9 हुआ है, और 22 में सिर्फ 3 गीगाहर्ट्ज तक ही गया है। तो ये यहाँ से इसको भी अपग्रेड करने का कोई इतना बनता नहीं, और 2.7 से तो आपको इतना ज्यादा इनकी प्रोसेसिंग में ज्यादा कुछ झोलमाल नजर नहीं आएगा। 2 प्रोसेसर हैं 2.73 के, और यहाँ पे 1 2.93 का है, और 2 ही इनके 2.4 हैं, तो 3 इनके 2.8 के हैं। तो ये सब इनकी गेम बहुत झोलमोल सी है, तो आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। और जीपीयू की बात करें तो 77 है, 78 है, 730 एंट्रीनो। अब ये माली वाले यूज करते करते एंट्रीनो पे पहुंच गए।
तो ये हमेशा वो चीज सेम रखते नहीं कि आप उसको कंपेयर करो। आप देखो यहाँ 77 था, यहाँ 78, तो ये थोड़ा सा अपग्रेड था, तो इसको आगे इनके पास कुछ वैसा मिला नहीं तो एंड्रीनो में चले गए। इसके अगला जो आएगा वो फिर से माली वाले 800 में आ जाएंगे। तो ये आप इनके जो टेक्निकल चीजें हैं, पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में कभी भी इनको पकड़ नहीं सकते हो। जावा सपोर्ट नहीं करता है, ब्राउजर HTML5 है, यस यस यस। मल्टीमीडिया ईमेल में है, म्यूजिक में इतने सारे कंपोनेंट है, इसमें भी यस करती हैं, तो ये सब आपको उसमें मिलेंगे। वीडियो के भी सारे कंपोनेंट मिलेंगे। FM रेडियो तो टोटली बड़े फोन्स में मिलता नहीं है। डॉक्यूमेंट रीडर आपको मिल जाएगा। तो एंड में हम बात करते हैं, बैटरी नॉन रिमूवेबल है, 4500, 4800, 4500, 25 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ है। ये भी 25 वाट है, ये 45 वाट है। तो रिवर्स चार्जिंग तीनों में दिया हुआ है। तो 25 वाट की मैं बता देता हूँ कि ये बैटरी को चार्ज करने में 1 घंटा 10 मिनट के अंदर पूरी बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं आएगा। 45 होगा तो आपको 30-40 मिनट में ये चार्ज कर देगी। तो ओवरऑल हम देखें तो इसमें जो विनर हमारा निकल के आता है वो S20 प्लस ही आता है। और प्राइस की बात करें तो अभी 75,000, मतलब आप S20 प्लस के 25,000 के 3 फोन लेके S22 के बराबर है आप। तो आप सोच सकते हैं कि आपने कौन सा फोन यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।